वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो मेरा बैग देख रहे हो कितना ज़्यादा पसेरा फैला हुआ है। तो ये पर्पल वाले बैग में जितनी सारी चीज़ें थी ना, ये साड़ी सबसे नीचे मैंने रखी हुई थी। तो मैं इसको निकालने के चक्कर में ना सारा का सारा बैग मैंने उलट दिया। और जब जल्दी होती है ना तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं यार। मेरे साथ तो यही सारी चीज़ें ना हमेशा होती है। जब मैं रखती सारी चीज़ें हूँ, सब चीज़ें, बट ना वो नीचे होती है या फिर इस बैग में डाल दी उस बैग में, तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ पर मैंने साड़ी वेयर कर ली हुई है। छोटा मोटा जो मुझे मेकअप करना था वो भी मैंने कर लिया हो। बस अब मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ। और ये वाली साड़ी याद है आप लोगों को? ये वाली साड़ी है करवा चौथ की। तो मेरा फुल लुक थोड़ा भी आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, ऐसा देख लीजिए। बाकी जब मैं बैंगल्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह पहनूंगी ना तो आगे ब्लॉग में कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। क्योंकि आगे ना, मतलब मैं सही बताऊँ आपको तो मैंने तो ज़्यादा शूट नहीं किया हुआ है। थोड़ा बहुत मैंने शूट किया हुआ, बाकी सब लोग घर के जो हमारी दिव्या रानी है वो कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने ज्वेलरी पहन ली हुई है। फटाफट से मैं सारी जो चीज़ें मैंने बिखेर के रखी हूँ ना, इसको भी मैं बैग में डाल के साइड में करती हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ। तो बस यहाँ पर अब मैं पहन लेती हूँ बैंगल्स। और बैंगल्स का आज मैंने ना नए स्टाइल से डाली हुई हैं। तो बैंगल्स को तो आप लोग कुछ भी करके कैसे भी डालो अच्छी लगती है। और वैसे भी मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग को पता है ना। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और घर वाले लोग ना सब लोग जा चुके हैं। बस मैं रेडी होकर मुझे भी फटाफट से निकला। और सुबह से मैंने हनी को भी नहीं देखा, कहाँ पर है वो। हो चुकी हूँ रेडी और अभी मुझे जाना है नीचे फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और सब लोग ना नीचे बुला रहे हैं पूजा के लिए, क्योंकि वैसे तो पूजा का जो टाइम है ना वो हो ही गया ऑलमोस्ट, बट पंडित जी कुछ प्रिपरेशन उनकी कर रहे हैं तो वो हो जाए। और वैसे भी पूजा में हमें तो बैठना नहीं है, बिग बी और भाभी को ही बैठना है। तो बस हमारा सारा यहाँ का सेटअप हो गया है और अब मैं चलती हूँ नीचे फटाफट से, वरना लेट हो जाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब हम लोग इस घर से जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, क्योंकि हमारे नए घर का इनॉग्रेशन है। तो अभी चलते उसी वाले घर में और उस घर में जाके मैं आप लोगों को हमारा पूरा जो नया घर है ना वो दिखाऊंगी। मोबाइल लेना है आपका? ये नहीं। तो अभी हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं हमारे नए घर में, क्योंकि हमारे नए घर का इनॉग्रेशन है। और हम लोग इसीलिए आए थे क्योंकि हमारे नए घर का इनॉग्रेशन है। मैंने अभी उसे बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ है, मैंने फोटोज में कुछ नहीं देखा हुआ है उसका, सही बताऊं तो आज मैं भी उसको पहली बार ही देखने जा रही हूँ। काफी टाइम से, मतलब 1 साल तो हो गया है घर फाइनल हुए, सारी चीजें हुए, बट फाइनली आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना तो आज ही जा रही हूँ। क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि जिस दिन इनॉग्रेशन होगा ना मैं उसी दिन देखूंगी घर को, पहले नहीं देख रही हूँ तो मैं नहीं जा रही हूँ। हमारा ये वाला घर है ना जो, वैसे ही सेम वो वाला घर भी होगा, बट थोड़ा सा कुछ इधर उधर चेंजेस होंगे, तो अभी जाके पता चलेगा। फिर मैं आप लोगों को भी हमारा नया घर दिखाऊंगी। और वास्तु पूजा हो रही है और साथ ही साथ में कथा वगैरह पढ़ी जाएगी, हवन वगैरह होगा, तो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और हाँ, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि हो सकता है कि ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो जाए, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। कहाँ से करूंगी, क्या करूंगी, मुझे खुद भी पता नहीं है, बट कर दूंगी। क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरे दिन की पूजा है ना, वास्तु पूजा हो रही, कथा होगी, हवन होगा, तो पूरा दिन ही लग जाना है। अभी सुबह के 8 बज रहे, 8:30 9 बज रहे हैं और अभी कथा स्टार्ट, मतलब पूजा जो भी होना होगा वो सब स्टार्ट होगा। तो 1 बाय 1 मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी। तो चलो। और ये वाली जो साड़ी मैंने पहनी हुई है ना, ये करवा चौथ वाली साड़ी पहनी हुई है। मैंने मांग टीका नहीं लगाया, मैं सोची इतना मतलब जरूरी नहीं था कि मांग टीका लगाऊं, फिर शादियां तो होंगी तभी मैं लगा लूंगी, तो फिर अभी ना फिर लुक चेंज नहीं होता ना, इसी वजह से मैंने मांग टीका वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। तो सोबर सिंपल सी मैं रेडी हो गई हूँ। सोबर सिंपल से तो नहीं बोलूंगी, हाँ बिल्कुल नई दुल्हन की तरह ही तैयार हुई हूँ। क्योंकि मुझे वैसे भी ना जब ऐसी साड़ियाँ पहन लूँ ना तो फिर मुझे पूरा तैयार होना ही अच्छा लगता है। तो चलो अभी चलते हैं नए घर। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर ना हनी कर रहे हैं गाड़ी ड्राइव। और अभी जनाब रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको सुबह से फुर्सत ही नहीं है कि मैं रेडी हो जाऊँ। तो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर काम निपट जाए, क्योंकि खाना वगैरह जो रसोई वगैरह हो रही है ना सब बनाने का, वो सब यही कर रहे हैं ना, इसी वजह से बोला सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी, उसके बाद आराम से नहा धो के आऊँगा, फ्रेश लगूंगा। तो अभी देखते हैं कितनी देर में हम पहुंच जाते हैं। वैसे तो
10 मिनट का ही हमारे पुराने घर से नए घर का रास्ता है, तो बस हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे और फिर वहां जाके आपके साथ अपने नए घर का शेयर करूंगी। आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं खुद भी देखूंगी। तो चलो, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ हमारे नए घर को देखने के लिए। सब लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग, बट मैं थोड़ा लास्ट में जा रही हूँ क्योंकि मैं ना अभी पापा लोग गए थे तो फिर घर पे कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ खाना वगैरह बन रहा था ना, इसी वजह से फिर मैं वहाँ पे थी। फिर पापा लोग आ गए तो फिर बोले कि तुम चली जाओ, वहाँ पे कुछ जरूरत लगेगी तो करना, अभी पूजा का खाना वगैरह बनाना रहेगा। तो ये सब मुझे दे के रखा हुआ है सामान, मुझे पता नहीं क्या क्या है। तो चलो अभी चलते, बातें बहुत ज़्यादा हो रही है तो फटाफट हम आ चुके हैं नए वाले घर में। तो अभी पूरा मैं आप लोग को घर ना बाहर से दिखाती हूँ और वहाँ चल रही है पूजा, तो मैं आपको पूजा भी बताती हूँ। यहाँ पर हो रही है पूजा, तो मैं आप लोगों को ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ पूरी पूजा। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वास्तु पूजा में किस तरह से बनाया हुआ ये बना हुआ है। साथिया, गेहूँ, चावल, ड्राई फ्रूट्स, मूंग दाल वगैरह सब कुछ से मिलके ना, मतलब साथिया बना हुआ था, नवग्रह बने हुए थे, शिव जी बने हुए थे, कलश रखने के लिए ये इसको पता नहीं कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। मुझे इतना ज़्यादा मैंने पूछा था, पंडित जी सब बताया था उन्होंने, बट ना मुझे कुछ चीज़ों के नाम याद है, कुछ चीज़ों के नाम याद नहीं, क्योंकि मैं भागम भाग में पूछ रही थी। तो पूजा में बैठे हुए हैं बिग बी, और ये घर का पूरा स्ट्रक्चर है बोलते हैं। और ये पास में ना पितरों, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको बुलाया कि हमारे नए घर में आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। तो उनकी भी पूजा होनी है। तो बस यहाँ पर ना जो पूजा का स्टार्टअप होता है ना, वो हो चुका है। और पूजा ना 8:30-9 बजे से स्टार्ट हुई थी और शाम के 5:30 बजे तक पूजा चली थी। मतलब उसमें कथा भी हुई, गृह प्रवेश की पूजा भी हुई, हवन भी हुआ, ये नवग्रह जो रखे हैं ना, इन सब की भी पूजा हुई। तो बहुत लंबी पूजा भी हुई, मज़े भी आए, थोड़ा सा ब्रेक भी लिया पंडित जी ने कि कन्याओं को खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें आप लोग ब्लॉग देखते जाओगे ना तो पता चलता जाएगा। तो बस यहाँ पर ना सब पूजा वूजा स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग इधर उधर हैं, पिताजी खाने में लगे हुए हैं। हनी मुझे छोड़ के चले गए और आज सुबह से मैंने हनी को भी नहीं देखा था, बस मुझे लेने आया, इतना मैं थोड़ी देर उनसे मिली हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए पंडित जी कलश को और नारियल से कुछ करवा रहे हैं। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या करवा रहे, क्योंकि मैंने भी ना ये सारी चीज़ें देखी नहीं थी, क्योंकि बस ये शूट हो रहा है ना, तभी मैंने। हम आपको दूसरे पात्र में डालना है, पाप पात्र के अंदर। ओम अरिष्ट निरसनमस्तु यद पापम रोगम सुर कल्याणम तद दूरे प्रतिक्रियताम। छोड़ो दूसरे पात्र में। अब आपको जल देना है। अब बैठ जाइए, जैसे सर पे आप पहले बैठे थे ना, हनुमान जी जैसे बैठे थे ना, वैसे बैठ जाइए फिर से। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ज्यादा ज्यादा से छोड़ना। ओम ओम यक्षेयस्तु ओम उत्तरकर्मणि निर्विघ्नमस्तु ओम उत्तरमहेरा हरवेदा प्रत्यस्तु ओम पुत्रोत्तर क्रियाः सुवासवनाः संपदां संपत्तिकर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्न संपन्नस्तु ओम पात्रो दुष्टयेदा ओम चर ओम त्रिकर्ण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्नादिदेवता प्रियंतां ओम त्रिकर्ण समूर्ते सा नक्षत्रे सा लग्ने सा ग्रहे सा लग्ने सादे सादिदेवते। चल रही है यहाँ पर पूजा। वैसे ना मैंने बैक कैमरा से भी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को ना बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी। और पूरा घर अभी मैं थोड़ी देर से शूट करूंगी ना, तब दिखाऊंगी पूरा। अभी थोड़ा सा खाली हो जाए, अभी थोड़ा सा भरा हुआ है ना, इसी वजह से। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। चलिए दूसरे पात्र में छोड़ना है। चलो अभी चलते हैं अंदर। और अभी ना भोग का प्रसाद भी बनाना है, मतलब हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे। तो मैंने ना उसके लिए यहाँ पे चावल को गला के रख दिया हुआ है, क्योंकि जब तक गृह प्रवेश नहीं हो जाता ना, जब तक नहीं बना सकते। तो जैसे गृह प्रवेश हो जाएगा वैसे ही हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। और साड़ी पहन लो ना तो थोड़ी सी अजीब अजीब। तो फिर इधर मेरी वॉइस पता नहीं क्लियर हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, क्योंकि सब जगह फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है ना, इसी वजह से मेरे साड़ी पहनने से बार बार निकलती है। तो अब धीरे धीरे ना सारे मेहमान भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट कलश स्थापना की जो होती है ना, वो सारी विधियां हो चुकी है। अभी कलश स्थापित पूरी तरीके से हुआ नहीं, अब थोड़ा आगे आगे देखिएगा, सब होते जाएंगे। और मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि मैंने ना ब्लॉग 2 पार्ट में बनाया हो। वैसे तो मैंने आगे आप लोगों को बता दिया हो, बट फिर से मैं बता देती हूँ। तो बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है, मेहमान वगैरह आ गए, तो कुछ व्यवस्था है। पंडित जी ने बोला कि आप यहीं पर रहना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या बनाना, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है ना, प्रसाद बनाना, दिए वगैरह बनाना, आटे के, तो बहुत सारी छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, उसको मैनेज कर रही थी।
प्रसन्नता के लिए किया जाता है, ठीक है, और कुल की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें पूजन, यज्ञ आदि और विवाह इत्यादि जब बड़े कर्म होते हैं ना, और उसी के दौरान जो है नांदी श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी नांदी श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ यहाँ पर जहाँ पे बिग बी बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर अभी हमारे पितरों की पूजा होगी जो इस दुनिया में अब नहीं है ना, उनको भी हम लोग ग्रह पूजा की पूजा में बुला रहे हैं, उनसे भी आशीर्वाद ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर ना अभी पंडित जी वही सारी चीज़ें सब बता रहे थे बिग बी को, और हम लोग पीछे बैठ के सुन रहे थे। मतलब हमारे जो पितर वगैरह है ना, मतलब जिनका हमें नाम पता है उनका नाम ले लीजिए, जिनका नहीं है उनको बस मतलब ऐसा पंडित जी बता रहे थे कि उनको बस स्मरण कर लीजिए, वो लोग आएंगे हमारे नए घर के लिए आशीर्वाद देंगे, ताकि ज़िंदगी खुशहाल चले, घर में कभी कोई बुरी बलाएं ना, इस तरीके से समथिंग सारी चीज़ें थी। तो पूजा मतलब सुन के ना मतलब मन प्रसन्न हो जाता ना, वैसा वाला सीन था। और अभी ये पार्ट 1 वाला ब्लॉग है, इसके बाद सेकंड वाला पार्ट आएगा, उसको भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।